नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ईरान से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नियंत्रण कक्ष बनाया। भारतीय नागरिकों को हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारतीयों का पहला जत्था आज रात आर्मीनिया पहुंचेगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और पहले जत्थे में करीब 100 भारतीय शामिल है। तो ये बड़ी जानकारी। ईरान इजराइल युद्ध के बाद अब यहाँ पर ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन भारत की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और आज पहला जत्था जो है करीब 100 भारतीय उसमें शामिल रहेंगे, यानी कि आज पहला जत्था जो है उसको निकालने की शुरुआत की जाएगी और आर्मीनिया पहुंचेगा पहला जत्था। और इसके साथ ही साथ भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही ईरान से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। भारत की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां भारतीय नागरिकों को हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आज भारतीयों का पहला जत्था आर्मीनिया पहुंचेगा और पहले जत्थे में करीब 100 भारतीय शामिल होंगे। तो इजराइल और ईरान का युद्ध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब यहाँ पर ईरान में जो भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं, जो नागरिक रहते हैं, उनको अब यहाँ पर निकालने के लिए भारत की तरफ से अभियान जो है वो शुरू कर दी गई है, ताकि उनको सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। और आज पहला जत्था जो है वो रवाना होगा। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि आज पहले जत्थे में 100 लोग जो हैं वो शामिल होंगे, यानी कि जो वहां पर भारतीय ईरान में जो रहते हैं उनको सुरक्षित निकालने का ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि उनको सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। और विदेश मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर बैठक जो है वो भी की जा रही है। और इसके साथ ही किस तरीके से इस अभियान को, इस ऑपरेशन को सफल किया जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। और इसके साथ ही आज पहला जत्था रवाना होगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने नियंत्रण कक्ष बनाया है और इस ऑपरेशन को लेकर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। और किस तरीके से जो तमाम भारतीय मूल के निवासी जो हैं वहां पर रहते हैं, उनको किस तरीके से सुरक्षित करके यहां पर लेकर आया जाए, उसको लेकर पूरी तरह से चिंतन मंथन किया जा रहा है। ये ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया है। और इसके साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी हो, इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए संपर्क कर सके। और भारतीयों का पहला जत्था आज रवाना होगा और इस पहले जत्थे में 100 भारतीय शामिल हो सकते हैं। और देखिए, इजराइल और ईरान का युद्ध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और संभावनाएं ये भी लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में ये युद्ध जो है एक लंबा चलने वाला है। अब इसको लेकर तमाम जो देश हैं अपने अपने नागरिकों के लिए यहाँ पर चिंतित है। तमाम देश जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन उनकी तरफ से चलाया जा रहा है, ताकि ईरान में जो भी उनके मूल के निवासी जो हैं वहां पर रहते हैं, उनको किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उसके लिए प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और इस बीच भारत भी अपने नागरिकों को ईरान से बाहर निकालने के लिए, ईरान से बाहर लेकर आने के लिए ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से नियंत्रण कक्ष बनाया गया है और भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ भारतीयों का पहला जत्था आज रात आर्मीनिया पहुंचेगा। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि इस पहले जत्थे में 100 भारतीय शामिल होंगे। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाने के लिए तमाम जो देश ये प्रयास कर रहे हैं कि ताकि ये युद्ध जो है वो रुक जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे युद्ध होते हैं तो सिर्फ दो देशों के लिए वो
नुकसान नहीं पहुंचाते। तमाम पूरे देशों के लिए यहाँ पर एक खतरे की घंटी है और युद्ध जो है वो रुकना चाहिए। इसको लेकर पूरे देश जो है वो प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ये इजराइल और ईरान का युद्ध जो है वो रुकवाने के लिए प्रयास जो है वो लगातार जारी है, ताकि जल्द से जल्द ये युद्ध जो है वो रुक सके। और साथ ही साथ आप देखिए वहां पर जो भारतीय रहते हैं ईरान में, उनको निकालने के लिए यहाँ पर अभियान जारी कर दिया गया है और आज पहला जत्था जो है वो रवाना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो बताइए, आज जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि आज पहला जत्था जो है वो रवाना होगा। देखिए, बिल्कुल इजराइल ईरान के सैन्य संघर्ष ने वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं और खासतौर से अगर देखें दोनों मित्र देश हैं यानी इजराइल भी और ईरान भी भारत के, ऐसे में भारत की विशेष चिंताएं इस सैन्य संघर्ष को लेकर हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय की ओर से बयान भी जारी किया गया था, लेकिन जिस तरीके से सैन्य संघर्ष बढ़ा है उसने काफी चिंताएं सुरक्षा को लेकर भारतीयों की और जो मौजूद हैं इन देशों में वो सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की थी विदेश मंत्रालय की ओर से और भारतीयों को आगाह किया गया था। विदेशी जो राजनीतिक खास तौर से वहां पर मौजूद हैं भारत के, वो भी संपर्क में रहे। साथ ही जो छात्र हैं या फिर जो संख्या है इन देशों में मौजूद भारतीयों की, उनको हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय की ओर से एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। 24 घंटे ये काम करेगा। नंबर जारी किए गए हैं, मेल आईडी जारी की गई है, व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, ताकि कोई भी भारतीय जो मुसीबत में है या मुश्किल में है वो सुरक्षित निकासी हो सके, और इसलिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से इजराइल का वार हुआ है ईरान के ऊपर और जो अभी भी हवाई हमले हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सैन्य संघर्ष है युद्ध की ओर तब्दील होता नजर आ रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि तेहरान खाली किया जाए, यानी तेहरान जो राजधानी है यहाँ पर ईरान की, उसको खाली किया जाए, ये चेतावनी उन्होंने दी है। तो इसके मायने काफी गहरे निकाले जा रहे हैं। इस बीच भारत की ओर से ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, और अब जानकारी मिल रही कि भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू भी शुरू कर दिया है। ईरान इजराइल घटनाक्रम को देखते हुए जो यहाँ पर पहला जत्था है वो आर्मेनिया पहुंच जाएगा, ये जानकारी मिल रही है, जहां से सभी को भारत वापस लाया जाएगा। इस जत्थे में करीब 100 से ज्यादा नागरिक शामिल है, ये बताया जा रहा है। तो अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए एक बड़ा ऑपरेशन भारत की ओर से वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सुरक्षित निकासी हो भारतीयों की, ये सुनिश्चित किए जाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सैन्य संघर्ष बढ़ रहा है ये निश्चित तौर पर चिंताएं पैदा करता है, और इस वक्त अगर देखें वैश्विक हालात में कहीं ना कहीं भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर एक बड़ा जो ऑपरेशन है भारत की ओर से वो लॉन्च किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षित वापसी हो और सैन्य संघर्ष रुके, इसकी पहल भारत की ओर से लगातार की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो तनाव बढ़ रहा है, और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से हालात हैं वो असामान्य हालात हैं, और इसी को भांपते हुए यहाँ पर विदेश मंत्रालय की ओर से नियंत्रण कक्ष जो 24 घंटे काम करेगा वो स्थापित किया गया है, ताकि भारतीयों की सुरक्षित निकासी स्वदेश में हो सके। और इसलिए एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, और आर्मेनिया जत्था पहुंचने वाला है, पहला जत्था जिनकी सुरक्षित वापसी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से बता रहे हैं आप कि यहाँ पर भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। प्रदीप बने रहिएगा, आप, लौटूंगी आपके पास।